गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय का साथ खुशी बढ़ाता है और गाय के दूध की अगर बात करें तो उसमें भी सेहत का खजाना छिपा है। स्वामी जी, दिमाग और हड्डियों को बेहतर ग्रोथ मिले, पाचन अच्छा रहे, विटामिन डी मिलता रहे, जो कैंसर का खतरा है वो भी घटाता है और काऊ मिल्क से हार्ट भी हेल्दी रहता है। क्या यही वजह है कि एक बड़ी आबादी गाय का दूध पीना पसंद करती है? और ये भी कहा जाता है कि बच्चे को भी जब माँ का दूध पिलाने के बाद गाय का दूध पिलाना चाहिए। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। A2 मिल्क होता है गाय का, और A2 मिल्क तो जो है बकरी का भी होता है, भेड़ों का भी होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन उसमें जो आपने कहा ना 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शक्ति है, उसकी जो दिव्य ऊर्जा है वह अप्रतिम होती है। हम तो गोधन अर्क पिला करके और वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा और फिर नींबू का पानी, नारियल का पानी, अनानास का जूस और अंकुरित फलाहार, शाक सब्जियाँ खिला करके एक एक दिन में 1-2 किलो वेट भी कम कर देते हैं। तो A2 जो मिल्क होता है वो एंटी कैंसरस होता है और उससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहना चाहिए, वो 60 के ऊपर रहना चाहिए, जिसको एसिडियल बोलते हैं। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिमाग बनाता है। अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, माने गुड फैट उसको बोलिए, कोलेस्ट्रॉल शब्द को लोग नेगेटिव अर्थ में लेने लग गए। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहो या अच्छा फैट को अच्छे फैटी एसिड्स बोलते हैं उसको आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं किस में? गाय के दूध में, गाय के घी में। A2 मिल्क हो मात्र ही नहीं होता, और वह हमारे हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भुजंगासन तो 100 बार हम करवाते ही है, ये अभ्यास भी कराते हैं, ऐसे बैठ करके या खड़े होकर के, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर गोमुखासन कराते हैं। गाय के दूध में यदि अर्जुन की छाल, दालचीनी और पका दी जाए तो उसको क्षीर कल्प कहते हैं आयुर्वेद में। खाली पेट कार्डियोग्रेट से अमृत देते हैं और एक क्षीर कल्प करवाते हैं, और सुबह शाम ये पिला दिया। और एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। ये सिद्धांत हमने लोगों को बताया कि दोपहर का भोजन लगभग 12 बजे, शाम का भोजन 7-8 बजे से पहले, और सुबह नाश्ते में फिर बाकी सब चीज़ें जो नाश्ते के नाम पर हम जो पेट को कूड़ादान की तरह भरते रहते हैं, उससे थोड़ा हमें संभलना पड़ेगा। वापस आपने जो कहा ज्योत्सना जी, हार्ट के लिए उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी डाल के पीते, इसको क्षीर कल्प कहते हैं आयुर्वेद में। यह अप्रतिम होता है जी। तो इसका लाभ बड़ा गहरा है। तो संसार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई मोटा नहीं होगा, किसी को बीपी शुगर नहीं होगा, किसी में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार जो आदमी का पतन हो रहा है ना, चारित्रिक पतन हो रहा है, तो गौ माता की सेवा से, गो दुग्ध, गो घृत और गो की सन्निधि से आदमी में सात्विकता बढ़ेगी और वह अपना ही स्वरूप सब में देखेगा। एकत्व, स्वास्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी के अंदर एक आत्मा ही सर्वत्र है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। तो ये दर्शन आना ही चाहिए, ये दृष्टि सब में पैदा होनी चाहिए, और इसमें गौ माता वो दृष्टि। और मुझे लगता है स्वामी जी, आपके साथ जुड़ के और आपके सानिध्य में रह के ये समझ और ये लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति है ज़रूर आगे बदलेगी और आएगी भी। अब बात स्वामी जी हमारे आज के दूसरे टॉपिक की कर लेते हैं, जो विषय है टॉपिक में। लोग रोज़ाना रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट तो करते हैं स्वामी जी, और साथ ही साथ इनकी जो ट्रेनिंग चलती है हेडफोन वाली, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जॉगिंग जब करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो साथ में एक बड़ा सा हेडफोन भी लगा लेते हैं और इस दौरान लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, जो हर पल कान की नसों पर एक तरह से बमबारी करता रहता है, और इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। शरीर का जो अंग पूरी दुनिया से जोड़े रहता है हमें, और क्या कहें कि उसको एक तरह से उसके बारे में भूल जाते हैं, होते हैं ना, साइड पे रख देते हैं, अरे कान है, कान को भूल ही जाओ। अब ये समझिए स्वामी जी, जो हेडफोन है और ईयरफोन है, किस तरह से इनके जो लाउड म्यूज़िक है हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हम अनजान लगातार इसके साथ ज़्यादा हम लोग
वक्त बिता रहे हैं, ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्वामी जी, ये कैसे रिवर्स होगा? क्योंकि जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया हेडफोन कि इससे हम बाहर कैसे आए? इसके लिए मेरे भाई अमित जी, मैंने कई रोगियों को यहाँ पर देखा जिनके ये कान के अंदर जो बहुत तरह की धड़म धड़म म्यूजिक बजाते रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण से इतना ज़बरदस्त संघर्ष करते रहते हैं, उसका एडिक्शन ऐसे आ जाता है। एक बच्चा आया भी पिछले दिनों, बोले स्वामी जी बिल्कुल सुनना ही बंद हो गया। तो ये जो कानों के अंदर अलग अलग तरह के आड़ कबाड़ लगाते हैं, आड़ कबाड़ लगाते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, इसी से तो जीवन गड़बड़ हुआ है। सामने झुकना शशकासन, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, जो सर्वांगासन शीर्षासन न भी कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ में हम कराते हैं इसमें ना एक्यूपंक्चर, चारों तरफ वो सुइयां से लगाते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कान का पॉइंट है, पूरा विस्तार से आगे बताएंगे। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पहले हम सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन एक ही गोली दिया करते थे। अब 3 गोली देने की ज़रूरत नहीं, अब एक ही ईयर ग्रिड के खाने से कान की सारी समस्याएं, टिनिटिस, कर्णनाद, कान से कम सुनाई देना, कान के पर्दे के अंदर छेद, कान के अंदर की हड्डी तक गलने लगती है, जैसे मैंने रमणीक जी का बताया, गीता जी यहाँ पर बैठी उनका बताया। और ये पॉइंट मैं बता रहा था, आप ऐसी पद्मासन में बैठ के लास्ट की अंगुली और उसके पास में यहाँ से दूसरे अंगुलियों के बीच में यहाँ से दबाना, हाथ में पैर में पॉइंट दबाते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर कर्णपूर करते हैं ईयर गिट से ही, और ईयर गिट भट्टी भी खिलाते हैं। अथवा आप पहले हमने लहसुन का भी प्रयोग बताया हुआ, ये दाईं तरफ सुदर्शन का पौधा है, सुदर्शन के पत्तों का रस निकाल के और इसको थोड़ा गुनगुना करके 2-3 बूंद कान में डाल देते हैं। और ये तो हमने जो है ग्लिसरीन के अंदर तेल, आजकल कहते हैं कि शायद अच्छा नहीं होता, वैसे आयुर्वेद में तो इसका विधान है। अब आगे तो और ज़्यादा रिसर्च होंगी तो और ज़्यादा बातें सामने आ जाएंगी।